पहले तो वेलकम टू आईएनएस आप दोनों को। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जानना चाहेंगे कि फ़र्स्ट कॉपी जो सीरीज़ है तो इसका जो है पहला रीज़न क्या था आप दोनों को करने का? क्या क्या अच्छा सर लगा? सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था और इस पे कभी कुछ बात नहीं हुई है। और जब नरेशन सुना तो समझ में आया कि ओके कितना रॉ है, कितना रियल और कितना रिलेटेबल है। तो आपको कभी भी कोई रिलेटेबल कंटेंट बनाने मिले जो ऑडियंस को समझ भी बहुत इजीली आए, कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी सेट है, तो व्हाई नॉट, आई थिंक। या आई थिंक द स्टोरी वाज अमेजिंगली टाइट एंड बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था सुनने में। जैसे हमारे डायरेक्टर फरहान सर ने एक्सप्लेन किया, नरेट किया, वो एक जर्नी लग रहा था एंड फॉर एवरी कैरेक्टर। और तब मुझे लगा कि दिस इज़ अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड पायरेसी इज़ समथिंग वी ऑल सीन ग्रोइंग अप। तो वो सब्जेक्ट अभी तक टच हुआ नहीं है जैसे मुनव्वर ने कहा, तो आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। मुनव्वर आपसे जानना चाहेंगे कि आप आरिफ के कैरेक्टर से कितना रिलेट करते हैं अपने आप? आरिफ के कैरेक्टर से मैं देखने जाऊँ तो रिलेट नहीं करता हूँ, बट दिस इज समथिंग आई हैव सीन, बट नॉट बीइंग आरिफ। बीइंग मुनव्वर आई हैव सीन, मेरा अलग जर्नी था। आरिफ का अलग है, उसके पास अलग आइडियाज़ है पैसे कमाने के, उसके पास अलग जुगाड़ है। जो जुगाड़ शायद मुझे आते भी होते तो मैंने ना किए होते। तो आई थिंक बहुत वैसे बहुत फ़र्क है हम लोग की जर्नी बहुत सेम, बट कैरेक्टर अलग अलग है। मतलब बिल्डिंग में सेम बिल्डिंग में रहने वाले बट अलग सोच। आपसे जानना चाहेंगे कृष्ण कि आपका कैरेक्टर कितना अलग है इशू? मेरा कैरेक्टर ऑफ मोना, वो एक हीरोइन है, एक एक्ट्रेस है, और आई बीइंग एन एक्ट्रेस प्लेइंग एन एक्ट्रेस इज़ वेरी डिफरेंट। तो मेरे लिए वो एक्साइटिंग था कि एक एक्ट्रेस का किरदार निभाना, एक एक्ट्रेस की जर्नी देखना, जब वो हाइस पे है, लोज पे है, एंड जस्ट लिविंग ऑल ऑफ दैट इन एन एरा दैट आई हैव ग्रोन अप इन। तो मेरे लिए वो बहुत एक्साइटिंग था, न्यू था, रिफ्रेशिंग था, इवन दो इट वाज डेटेड बैक इन एन एरा। शो 90s के बैकड्रॉप में सेट है, तो आप दोनों को उस ज़माने का कल्चर या वाइब रिक्रिएट करना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक कपड़े हमारे लूज़ होते थे, पैंट बहुत लूज़ होती थी, कपड़े लूज़ होते थे, एंड हम आसपास भी हमें फील होता था कि हाँ घर में मटका है, विच इज़ जो हमारे अभी घर में मटका है नहीं। फ्रिज है जिसमें दो डोर है, दरवाजे हैं, किचन की चीज़ें हैं। वो मतलब आर्ट वाइज भी आर्ट डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा है कि जो कुर्सियाँ तब होती थी वही कुर्सियाँ हैं, जो डब्बी में हम लोग सुपारी रखते थे वही थी। तो आई मीन वो पूरा हिट हो रहा था कि हाँ मैं आई हैव बीन देयर। आप क्या कहेंगे इसमें? जैसे वॉल पे कैलेंडर हम लोग लगाते थे पहले, आई डोंट थिंक अभी कोई लगाता है वो कैलेंडर। एटलीस्ट मैं तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन बचपन में मैंने देखा है वो कैलेंडर जिसके ऊपर हॉलीडेज लिखे होते थे। अब तो हम सब फ़ोन पे डेट देख लेते हैं या किसी चीज़ पे ऐसे। तो आई थिंक यू नो द आर्ट रियली प्लेड अ बिग पार्ट इन मेकिंग 2024 दैट वी वर शूटिंग इन लुक लाइक इट वॉज इन द 90s। ये शो इलीगल दुनिया दिखाता है, तो आप दोनों ने इस सब्जेक्ट को कितना रिसर्च किया या समझा? रिसर्च तो डायरेक्टर ने किया और जितना मैंने ऑलमोस्ट वो था, जस्ट बिकॉज मैंने पहले बोला कि रिलेटेबल इतना है, तो वो जो कुछ भी वहाँ पे था आई हैव बिन देयर। क्योंकि पायरेसी ऐसे होती, पता है, एसएसडी मिल जाती थी, वीसीडी प्लेयर ऐसे मिल जाता था, और ऐसी कभी कभी प्रिंट होती थी, कभी कभी वैसी प्रिंट होती थी, तो वो सब पता सब कुछ था। बट उसकी जो डिटेल्ड रिसर्च है वो डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से करी है और मेहनत से करी है, जिसकी वजह से हम ऑडियंस को वो डिटेल्स दिखा पाएंगे जो उन्होंने नहीं देखी। दिल बी सरप्राइज कि स्कैम देख के हमें हुआ था कि ओके दैट वाज अ स्कैम, बट वो कैसे हुआ था वो देखकर ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा था। तो ये वो स्टोरी है। आप क्या कहेंगे? The same thing, I think, you know, just the whole journey of a guy coming up with an idea and वो execute करना, उसके hardships देखना, the whole show is about how an idea can make you and then break you as well. तो I think that is what you need to look forward to in this. आप दोनों से जानना चाहिए कोई सीन या मूवमेंट था जहाँ पे इमोशनली या टेक्निकली डिफिकल्ट लगा शूट करने? यस, हम लोग का ऑलमोस्ट वो एक सीन था जो काफ़ी लंबा सीन है, तो आई थिंक उसके लिए वो सेकंड सीज़न में अभी आपने फर्स्ट सीज़न देख लिया, सेकंड सीज़न बहुत जल्दी आएगा, तो उसमें आपको वो सीन देखने मिलेगा। मैं ज़्यादा उस सीन के बारे में बता के ख़राब नहीं करना चाहता, बट इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ सीरीज। आज भी डिजिटल कंटेंट को इतने इजीली अवेलेबल है, तो क्या आपको लगता है कि कंटेंट की वैल्यू कम हो गई है? अच्छे कंटेंट की वैल्यू
अभी भी उतनी है, ऑडियंस देखती है, पसंद करती है। हम देखते हैं कि कोई एक शो है जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत लोगों ने देखा है, तो आई थिंक वो वैल्यू करते हैं इसीलिए। कोई कोई शो होते हैं बहुत अच्छे भी होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग कहीं अटक जाते हैं, बिकॉज ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते, इसके बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से है। बट एट द एंड कंटेंट अच्छा और नसीब भी उस वक्त आपके काम कर रहे हो तो सब वर्क कर जाता है। क्या आप दोनों ने 90s की मूवी या वीडियो कैसेट्स के टाइम पे कुछ टाइम का कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? जी बिल्कुल। आई थिंक यू नो हमारे जो भी बर्थडेज होते थे या जो भी पार्टीज़ होते थे घर पे या स्कूल के फंक्शंस होते थे, माय पेरेंट्स यूज्ड टू ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन दैट, वो जो कैमकॉर्डर होता था, और फिर हमारे वीसीडी आते थे, हम बाद में वो देखते थे बार बार। सो आई थिंक दोज आर सम फॉन्ड मेमोरीज जो अभी हम सब अपने कैमरा रोल में देखते हैं। मनोहर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट कॉपी की स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त कोई ऐसा पार्ट था जो इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया आपसे कि मतलब हो गई हाँ ये ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, आरिफ के साथ जो कुछ भी हो वो सिमिलर चीज़ें नहीं है। किया हो? हाँ, देर इज़ अ सीन जो सेकेंड सीजन में अगेन मैं उसके बारे में बता नहीं सकता, वो मैंने बहुत रिलेट किया खुद की लाइफ से। तो वो सीन देखना, इट्स वेरी इमोशनल सीन, और वो भी वन टेक ही सीन है, बिकॉज जैसे ही वो टेक ख़त्म हुआ मैंने खुद ही डायरेक्टर को बोला, मैं बोला ये वापस नहीं होगा, और डायरेक्टर ने बोला वापस चाहिए भी नहीं, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। बहुत ही हैवी इमोशनल सीन हाँ। था। शो एक फ्री प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो क्या ये एक्सेसिबिलिटी का स्टेप है या इंडस्ट्री पे भी ये स्टेटमेंट है? देखो, फ्री प्लेटफॉर्म पे देने का रीज़न है ये बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस तक रीच जा सके, एंड ये कंटेंट बहुत मासेस के लिए भी है और बाकी सब के लिए भी है। मासेस का ऑपोजिट क्या होता है? क्लासेस। तो क्लासेस एंड मासेस। ओके, तो क्लास लोगों के लिए भी है और मासेस के लिए भी है, तो सबको मज़ा आएगा। और जब फ्री होता है तो आपके लिए आपकी कहानी कहना बहुत आसान हो जाता है। I mean, it has an element of everything. So something that will appeal a 10-year-old, something that will appeal with an 80-year-old, something that will appeal with the mass, something that will appeal with somebody that has lived in that era, somebody that has done, bought those CDs, sold those CDs. सबके लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलेगा। लोग देखें, हमारी कोशिश ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। फर्स्ट कॉपी जैसे शो में कैरेक्टर्स का सर्वाइव करना या के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, तो रियल लाइफ में सक्सेस का मतलब क्या है आपके लिए? रियल लाइफ में सक्सेस का मतलब आई मीन एवरी डे यू आर, आप सुबह खुशी खुशी उठ रहे हो मतलब आप सक्सेस हो। आप सुबह उठते हो और आप खुश हो मतलब आप सक्सेसफुल हो। I think working hard every day, just looking forward to the next day, it's a success. You've done your bit. हाँ, मनोहर, आपका कैरेक्टर जो आरिफ है वो स्ट्रगलिंग इंसान से क्राइम बॉस तक का ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये जर्नी आपके लिए इमोशनली और मेंटली कितनी मतलब चैलेंजिंग थी? ज़रा भी नहीं। देखा है हमने आसपास, पूरे बचपन से यही देखते हुए आए। क्राइम किसी को करते हुए देखता हुआ है, किसी को मजबूर देखता है। हम अब दूसरी साइड थे, हम मजबूरी में क्राइम नहीं किया, हमने तब भी काम ही किया। तो आई थिंक कहते हैं ना कि आप कुछ लोगों को देखकर सीखते हो कि मुझे लाइफ में ये करना है, और बहुत लोगों को देखकर ये सीखते हो कि ये नहीं करना है। तो आई थिंक यस, आरिफ इज समवन जिसको देखकर आप सीखोगे कि हाँ ये नहीं करना है, बट करना सब चाहते हैं। 90s के मुंबई के वीडियो पायरेसी कल्चर काफ़ी रॉ और रियल था, क्या आपने उस टाइम का असली इंसिडेंट्स को रिसर्च किया? बिल्कुल, डायरेक्टर ने बहुत रिसर्च किया है, जब लोग देखेंगे उनको समझ भी आएगा। हम क्लियरली तो किसी का भी नाम या कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, बट फिक्शनली वो क्रिएटेड जो कैरेक्टर्स है वो काफ़ी रिलेटेबल हो सकते हैं। आप एक मनोहर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो, आप एक्टर भी, या सीरियस क्राइम ड्रामा करते वक्त आपने अपने कंफर्ट जोन को कितना ब्रेक किया? बहुत करना पड़ता था, बहुत जगह पे ऐसे होता था कि बहुत सीरियसली जब कोई डायलॉग कहना होता था तो मैं डायरेक्टर जब मुझे कहते थे तो मुझे ऐसे होता था कि यार मुझ पे शायद सूट ना करे ऐसा, बट नहीं, उन्हें बहुत कन्विक्शन था एंड वो बोलते थे कि नहीं होगा, और वो हो जाता था। आई थिंक वो डायरेक्टर को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने मुझसे करवाया। आप दोनों से जानना चाहिए कि कभी खुद असली या पायरेटेड सीरीज़ के चक्कर में कभी बचपन में पढ़े हैं बट फंसे नहीं। सेम।
आज भी कल कई फिल्म मेकर्स पायरेसी से परेशान हैं, तो आप एक ऐसे शो का हिस्सा हैं जो इस टॉपिक पे है, तो इसमें कुछ मॉरल कॉन्ट्रडिक्शन महसूस होता है आपको? अगेन द कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, आप वो कैरेक्टर को देखकर क्या सीखते हो. वी हैव सीन बहुत सारी मूवीज जिसमें विलन को ज़्यादा पसंद किया गया है हीरो से. ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो मेमोरेबल हो चुके हैं. गैंगस्टर कैरेक्टर, आई गिव यू एग्जांपल ऑफ वास्तव. बाबा इज प्लेइंग नेगेटिव गैंगस्टर बट ही लव्ड बाय एवरीवन. तो आप कोई मॉरली किसी को कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे हो ये करना कूल है. इट्स जस्ट कि एक कैरेक्टर है, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव भी होगा. हर नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर पॉजिटिव होता है. एक अच्छा इंसान होता है जिसको सिस्टम ने, सोसाइटी ने, उसके इस तरह के एक्सपीरियंसेस ने उसको वो डार्क ह्यूमन बना दिया है. अदरवाइज वो था नहीं पहले. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों को कब लगा कि आप स्टार बन गए हैं या फिर अभी तक नहीं अभी लगा. तक नहीं लगा है, दोनों को भी सेम नहीं लगा है अभी तक. हाँ वैसा मानते हो, वो सुन के अच्छा लग सकता है थोड़ी देर, बट लगता है. क्या बिग बॉस जीतने के बाद भी आपको ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि इतनी भीड़ जमा हो गई थी दूसरे दिन? यस ऑफ कोर्स, वो तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये है. बट वो खुद को स्टार मान लेना बहुत अलग बात है, और लोगों का आपको स्टार मान लेना ये अलग बात है. और मैं वही ज़िंदगी जीना चाहूँगा जहाँ मैं खुद को कुछ ना मानूँ और लोग मेरे को कुछ माने. लास्टली छत्तीस क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर आप कोई शायरी बोलना चाहें? फर्स्ट कॉपी देखिए Amazon MX प्लेयर पर, और एक एपिसोड में शायरी है. जो मैंने किया शायद. फर्स्ट कॉपी देखिए Amazon Amazon MX MX प्लेयर पर फॉर फ्री. free. Thank you so you. much.